नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए चीन से जुड़े 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। चीन देश जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया वाइज विश्व में तीसरे स्थान पर है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पहले नंबर पे फ्रेंड्स रशिया देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आता है कनाडा, ठीक है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया चीन देश है। और जो भारत है फ्रेंड्स ये 7वें नंबर पे है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी तथा एशिया की सबसे लंबी नदी और चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यांगत्से नदी। यांगत्से नदी जो है फ्रेंड्स ये विश्व की ना तीसरी सबसे लंबी नदी है। और एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम बात करें चीन देश की तो फ्रेंड्स चीन देश की भी सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा से लगते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 राज्य। भारत के जो 4 राज्य हैं वो चीन के साथ अपनी सीमा को टच करते हैं, यानी अपनी बाउंड्री को टच करते हैं। फ्रेंड्स, पहले इस क्वेश्चन का आंसर 5 हुआ करता था क्योंकि जो 5वां राज्य था फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर था। लेकिन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसलिए अब कुल मिला के जो राज्य टच करते हैं चाइना को वो 4 राज्य टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन देश का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन देश का जो पूरा नाम है वो होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे कि PRC भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आजकल चीन क्या करता है, जैसे कोई भी चीज़ें बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है मेड इन चाइना की जगह वहाँ पे लिख देता है मेड इन PRC। ठीक है फ्रेंड्स, ये PRC जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस PRC का मतलब चाइना ही होता है। इसका फुल फॉर्म पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था कि 4 राज्य जो हैं भारत के वो चीन की से सीमा बनाते हैं। तो इन चारों राज्य का जो नाम है फ्रेंड्स मैं अगले क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शंघाई। शंघाई शहर जो है चीन का ये सबसे बड़ा शहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हवांगहो नदी। चीन की जो हवांगहो नदी है इसका दूसरा नाम येलो रिवर भी है, यानी पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको, हवांगहो नदी को। और इस नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हवांगहो नदी। हवांगहो नदी जो है इसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंडारिन। मैंडारिन जो है ये चीन की राष्ट्रीय भाषा है, या बोल सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। विश्व का सबसे लंबा पुल डैनियांग कुनशान ग्रैंड पुल किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा पुल डैनियांग कुनशान ग्रैंड पुल जो है ये चीन देश में स्थित है। फिर जो चीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जो चाइना देश है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पे, ठीक है। इसलिए चाइना से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 24 अप्रैल 1970। 24 अप्रैल 1970 को चीन ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, चीन के पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन ए, डोंग फैंग होंग 1। डोंग फैंग होंग 1 जो है ये चीन के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है। चीन की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, माउंट एवरेस्ट या बोल सकते हो माउंट कोमो लंगमा।
माउंट एवरेस्ट को ही माउंट कोमोलंगमा कहा जाता है चीन में, और ये चीन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट ही है। फ्रेंड, जो माउंट एवरेस्ट की जो स्थिति है ना, वो नेपाल देश और तिब्बत जो है, जो कि चीन ने जिस पर अपना कब्जा बना रखा है, इसके बॉर्डर पे है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ये चीन की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किंगहाई झील। किंगहाई झील जो है ये चीन की सबसे बड़ी झील का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? सही आंसर है पोयांग झील। पोयांग झील जो है ये चीन की सबसे ऊंची झील का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, तकलिमकान मरुस्थल। तकलिमकान मरुस्थल जो है ये चीन के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है। और फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम सहारा मरुस्थल है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम थार मरुस्थल है। वैसे ही चीन के जो सबसे बड़े मरुस्थल है उसका नाम तकलिमकान मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सन यात सेन। सन यात सेन जो हैं इन्हें चीन के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपिता जो कहलाते हैं वो महात्मा गांधी कहलाते हैं, वैसे ही चीन के राष्ट्रपिता कहलाते हैं सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीन। चीन देश को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन एशिया के किस भाग में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी एशिया। चीन जो है फ्रेंड्स ये एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वुहान शहर से। चीन का जो वुहान शहर है यहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वुहान शहर है चीन के किस प्रांत में है, तो आपका आंसर होगा चीन का जो हुबई प्रांत है यहाँ पर वुहान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग डैम है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग डैम है, यह किस देश में स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन डी, चीन देश में स्थित है। फ्रेंड्स, हम चीन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो चीन बन रहा है। ठीक है, और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? जिनपिंग डैम, जिनपिंग 1 डैम, और ये चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग डैम किस नदी पर स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन ए, यालोंग नदी। दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग डैम फ्रेंड्स ये यालोंग नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री था हैनसांग ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीन देश के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तारे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 5। चीन देश का जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कुल मिला के 5 तारे हैं, या आप बोल सकते हो 5 स्टार है। बड़ा स्टार ऐसे होता है और एक 4 स्टार इसके साथ होता है, यानी कुल मिला के 5 स्टार होते हैं चीन के राष्ट्रीय ध्वज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैकमोहन रेखा किस अधिवेशन और समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, शिमला कन्वेंशन। शिमला कन्वेंशन के तहत मैकमोहन रेखा जो है ये अस्तित्व में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का नाम है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन देश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है ये चीन देश के सेंट्रल बैंक का नाम है। फ्रेंड्स, जैसे भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे कि हम आरबीआई भी बोलते हैं, वैसे ही चीन देश के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। और फ्रेंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग शहर में है, चीन का जो बीजिंग शहर है और शंघाई शहर है यहाँ पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी CNSA। CNSA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। अमेरिका का तो मैंने बता दिया को नासा है। वैसे जापान की बात करें तो वो जाक्सा है, और चीन का मैंने आपको बताया CNSA है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है CNSA, इसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी बीजिंग। बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी का नाम है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रैनबिनबी या बोल सकते हो युवान। चीन की मुद्रा का नाम रैनबिनबी और युवान है। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप में स्थित है। पीली नदी किस देश में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन देश में पीली नदी बहती है। भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा की लंबाई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 62 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस टॉपिक से। जब आपके ये 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिविजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और जब मैं आपको फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, रिविजन भी करवा दूंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। भारत के कौन से 4 राज्य चीन की सीमा से लगते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि भारत के 4 राज्य लगते हैं चीन की सीमा के साथ, इनका नाम देख लो, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत चीन की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1962 में। भारत चीन की जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स वो 1962 में हुई थी। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है ये चीन के राष्ट्रीय खेल का नाम है। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी जिंकगो। जिंकगो जो है ये चीन के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है। चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी पांडा। पांडा जो है ये चीन के राष्ट्रीय पशु का नाम है। भारत और चीन सीमा रेखा का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन सीमा की जो रेखा है उसका नाम है। चाय की शुरुआत किस देश से हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चीन देश से। चाय की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो चीन देश से हुई थी, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चीन देश में कुल कितने प्रांत हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 23 प्रांत हैं चीन देश में। चीन की सेना का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे कि हम PLA भी बोलते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये चीन की सेना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन के किस शहर में ग्रेट हॉल ऑफ बिल्डिंग स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग शहर जो है चीन का, यहाँ पर ग्रेट हॉल ऑफ बिल्डिंग स्थित है। चीन किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को चीन अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चीनी दीवार को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? सही आंसर है इसका
ऑप्शन सी 1987। 1987 में चीनी दीवार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। और फ्रेंड्स, इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जो कृति है वो भी चीन की दीवार ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी चीन देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है वो चीन देश है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब जितनी बार भी आपने पढ़ना है पढ़ सकते हो। और मेरा एक नया चैनल है करंट अफेयर का। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो मेरे करंट अफेयर्स पे आ जाओ, चैनल पे आ जाओ। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके नाम है। पहले इस चैनल का नाम था रवि स्टडी IQ जीके 2.0, लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया, अब हो गया है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके। मेरा फ्रेंड्स ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी कीवी। कीवी जो है ये चीन का राष्ट्रीय फल है। किस देश की संसद सबसे बड़ी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चीन। चीन देश जो है इसकी संसद जो है सबसे बड़ी है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए यारलिंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलिंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2020 में चीन में किस पार्टी की सरकार है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी मैंड्रीन। ठीक है, मैंड्रीन चाइनीज़ जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग जो है ये चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और इसे पैकिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुनलुन पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन बी चीन देश में। कुनलुन की पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड्स ये चीन देश में स्थित हैं। किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? सही आंसर है ऑप्शन बी चीन देश। चीन देश की जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वन चाइल्ड पर कपल पॉलिसी कब लॉन्च की थी? आंसर है ऑप्शन सी 1979 में। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वन चाइल्ड पर कपल पॉलिसी को 1979 में लॉन्च किया था। भारत का कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये अकेला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने चीन की यात्रा करी थी। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे ये भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड, इसके बाद जो मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है ना, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और रिवीजन वाला पार्ट भी आप जरूर देखना। भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के सबसे छोटी सीमा बनाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का वह राज्य है जो चीन के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड, जो पहले जम्मू कश्मीर था ना वो चीन के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा बनाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो अब राज्य नहीं रहा। इसलिए अब जो अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जो चीन के साथ अपनी सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। ये आपने याद रखना है। सबसे छोटी कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश।
और फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन और कर लो, जो चीन की जो फ्रेंड्स चीन का जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के क्षेत्रफल से 2.9 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, चीन का जो क्षेत्रफल है यानी चीन का जो एरिया है यानी चीन का जो लैंड एरिया है वो भारत से 2.9 टाइम्स बड़ा है, यानी 2.9 गुना बड़ा है। अगर हम फ्रेंड्स हम बात करें भारत की एरिया की, तो फ्रेंड्स भारत का जो एरिया है वो है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें चीन की, फ्रेंड्स चीन का जो एरिया है वो है 9596960 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये कितना बड़ा हुआ, 2.9 टाइम्स बड़ा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीन की सीमा है यानी चीन की जो बाउंड्री है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स चीन की जो सीमा है वो 14 देशों के साथ लगती है। फ्रेंड्स मैं आपको इन 14 देशों का नाम बता देता हूँ। एक देश है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दूसरा देश है फ्रेंड्स रशिया, तीसरा है मंगोलिया, चौथा है कजाकिस्तान, पांचवा है किर्गिस्तान, छठवां है ताजिकिस्तान, ठीक है, सातवां है अफगानिस्तान, आठवां है पाकिस्तान, नौवां है इंडिया, 10वां है नेपाल, 11वां है भूटान, 12वां है म्यांमार, 13वां है लाओस और 14वां है वियतनाम। मतलब 14 देश के साथ चीन की सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 62 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको भी पढ़ाए हैं सभी का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट आपने जरूर अटैम्प्ट करना है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com, यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स और जीके पढ़ सकते हो। नया चैनल है मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ जीके, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल वाला PDF दिया जाता है। ब्लॉगिंग चैनल को तो फ्रेंड्स अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि XYZ ब्लॉग्स। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर है। सही आंसर है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी तथा एशिया की सबसे लंबी नदी और चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। आंसर है यांगत्से नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा से लगते हैं। आंसर है 4। चीन देश का पूरा नाम क्या है। आंसर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आंसर है शंघाई। किस नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। आंसर है हवांगो रिवर, या बोल सकते हो जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। आंसर है हवांगो नदी को। चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। आंसर है मैंडारिन चाइनीज। विश्व का सबसे लंबा पुल डैनयांग कुनशान ग्रैंड पुल किस देश में स्थित है। आंसर है चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था। आंसर है 24 अप्रैल 1970 को। चीन के पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। आंसर है डोंग फैंग होंग 1। चीन की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। आंसर है माउंट कोमे लंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कोमे लंगमा जिसको कि माउंट एवरेस्ट भी बोलते हैं। चीन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। आंसर है किंगहाई झील। चीन की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। आंसर है पोयांग झील। चीन की सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है। आंसर है तकलिमकान मरुस्थल। चीन के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर है सन यात सेन। फिर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। किस देश को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। आंसर है चीन देश को। चीन एशिया के किस भाग में स्थित है। आंसर है पूर्वी एशिया में। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर है पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम रिवीजन का। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई है। आंसर है वुहान शहर से। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग 1 डैम भी कहा जाता है इसको, किस देश में स्थित है। आंसर है चीन में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग डैम किस नदी पर स्थित है। आंसर है यालोंग नदी पर। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर है हर्षवर्धन। चीन देश के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तारे हैं। आंसर है 5।
और यूएसए में फ्रेंड्स, यूएसए के ध्वज पे 50 तारे हैं। मैकमोहन रेखा किस अधिवेशन और समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी? आंसर है शिमला कन्वेंशन। चीन देश के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? आंसर है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? आंसर है 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का, और इसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है फ्रेंड्स, टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना, ठीक है। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। और जो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना जो उसके बाद मैंने आपके लिए रखा है। चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आंसर है CNSA। भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चीन की राजधानी का क्या नाम है? आंसर है बीजिंग। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? आंसर है रेनबिनबी युआन। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है एशिया। पीरी नदी किस देश में बहती है? आंसर है चीन देश में। भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 3488 किलोमीटर। भारत के कौन से 4 राज्य चीन की सीमा से लगते हैं? आंसर है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है जिंकगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर है पांडा। भारत और चीन सीमा रेखा का क्या नाम है? आंसर है मैकमोहन रेखा। चाय की शुरुआत किस देश में हुई थी? आंसर है चीन देश में। चीन देश में कुल कितने प्रांत हैं? आंसर है 23। चीन की सेना का क्या नाम है? आंसर है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे कि PLA भी बोलते हैं। चीन के किस शहर में ग्रेट हॉल ऑफ बिल्डिंग स्थित है? आंसर है बीजिंग। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एक अच्छे लेवल के हैं। चीन किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आंसर है 1 अक्टूबर को मनाता है। चीनी दीवार को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? आंसर है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है चीन। चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर है कीवी। किस देश की संसद सबसे बड़ी है? आंसर है चीन। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है यार्लिंग सांगपो। 2020 में चीन में किस पार्टी की सरकार है? आंसर है चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसे कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर है मैंड्रिन चाइनीज। चीन की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? आंसर है बीजिंग। इसे फ्रेंड्स पैकिंग सिटी के नाम से भी जाना जाता है बीजिंग को, ठीक है। कुनलुन पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? आंसर है चीन देश में। किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? आंसर है चीन। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 1 चाइल्ड पर कपल पॉलिसी कब लॉन्च की थी? आंसर है 1979 को। भारत का कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है? आंसर है लद्दाख। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद चीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है राजीव गांधी। फिर दोनों क्वेश्चंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के सबसे छोटी सीमा बनाता है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 62 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने की, पहले आप पढ़ लो डिटेल में, उसके बाद आप रिवीजन कर लो और उसके बाद आप टेस्ट दे दो। तो मैं भी आपके लिए मैंने 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो। फ्रेंड्स अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हो। नाम है www
www.ravistudyIQgk.com मेरे वेबसाइट का। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। नया चैनल भी मेरा आ गया है करंट अफेयर का, सुबह 4 बजे वीडियो आती है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQgk, और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी आप सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQg के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। फ्रेंड ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी तथा एशिया की भी सबसे लंबी नदी और चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। भारत के कितने राज्य चीन की सीमा से लगते हैं? फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। चीन देश का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये। किस नदी को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? विश्व का सबसे लंबा पुल डैनियांग कुनशान ग्रैंड पुल किस देश में स्थित है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट का, चीन ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? फ्रेंड्स मैंने आपको ये 62 क्वेश्चन करवाया, उसके बाद मैंने आपको यही सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, लास्ट में 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, फिर रिवीजन भी करवा दिया और लास्ट में टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स इससे बेस्ट तरीका नहीं होता फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को पढ़ने का और समझने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में और कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या आगे जाके करना चाहता है फ्रेंड्स, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, हमारे चैनल का जो भी कंटेंट हम आपको देते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और बिल्कुल फ्री में है सारा कंटेंट, मतलब कोई भी इसके हिडन चार्जेस नहीं लगते आपके कि मतलब ये कोर्स खरीदो ये कोर्स खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे चैनल पे, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com, यहाँ पे फ्रेंड्स आप जीके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स मेरा नया चैनल भी आ गया है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQgk। ठीक है, पहले इस चैनल का नाम था रवि स्टडी IQgk 2.0, लेकिन हमने नाम चेंज कर दिया है। ये मेरे करंट अफेयर चैनल का नाम है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोनों चैनल को। रवि XYZ ब्लॉग्स को तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत हेल्प की ज़रूरत है आपकी और आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQg के नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।